हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमने चैप्टर टू के एनसीईआरटी में हमने बेसिक और एनसीईआरटी पोर्शन हमने उसके एक्सरसाइज कर लिए थे। अब हम करते हैं एलिमेंट्स के 2.1 एक्सरसाइज। एलिमेंट्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, वो ये दिया हुआ है कि ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें उसके नीचे 3 जीरोस दिए हुए हैं। आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि ये इसके जीरोस हैं। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? जीरोस का सबसे पहले मतलब होता है, जीरोस का मतलब ये होता है कि उस पोलिनोमियल के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, उस जीरोस को पुट करते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर उसको सोल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर जीरो रिजल्ट आया उसका जीरोस है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पोलिनोमियल एफ एक्स क्या मान लिया? 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3। ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम चेक करेंगे f3 के ऊपर। इफ, या यूं कर लो, इफ x इक्वल 3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, देन f3 इक्वल्स क्या आना चाहिए? जीरो। ठीक है। f3 अगर जीरो आना चाहिए तो आप वैल्यू पुट करके देखो, तो f3 क्या आ जाएगा? 2। यहां पर x की जगह क्या रखेंगे? देखो x की जगह हमने क्या रखा है? 3 रखा है, तो 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 3 रखेंगे, x² माइनस 8 3 और माइनस 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 का मतलब है 27 माइनस 3 की पावर 2 का मतलब है 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और माइनस का 3। यहां पर देखो 24 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27। यहां पर माइनस का 27 ऑलरेडी है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 54। अब जब हम नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? रिजल्ट है माइनस का 27 और 27 कितने होते हैं? 54। रिजल्ट कितना आया? जीरो। अगेन हम चेक करते हैं f-1 पर। f-1 पर, f-1 पर हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे f-1 इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 8 माइनस 1 और लास्ट में आपका माइनस 3। अब हम वापस से इसको सोल्व करेंगे, क्या जाएगा? -1 की पावर 3 करेंगे, 1 की पावर 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर की पावर 3 अगर करेंगे तो नेगेटिव रहेगा, तो मीन्स इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2। नेगेटिव -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3। -1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 8 और लास्ट में है आपका माइनस का 3। यहां पर देखो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ में ऐड कर लो, -3 -6 और -2 माइनस का 8 और यहां पर पॉजिटिव 8 और नेगेटिव 8, रिजल्ट कितना आया? जीरो। उसके बाद में आपका लास्ट है नाउ f-1/2। ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चों को है ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, या कुछ बच्चे डर जाते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं, आपको ना स्टेप बाय स्टेप वही कैलकुलेशन करनी है जो आपने अभी यहाँ पर 3 और -1 के लिए किया है। ठीक है, डरना नहीं है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 2x की जगह इतना याद रखो कि x की जगह -1/2 रखना है तो रखना है। तो x यहां पर आया, यहां पर हमने रखा माइनस का 1/2 और ऊपर है पावर में 3 माइनस 3 माइनस का 1/2 और पावर में कितना है 2 माइनस 8 माइनस का 1/2 ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं ना, माइनस का 3। ठीक है। अब यहां पर देखो, चलो इसको थोड़ा सा साइड में हम सोल्व करते जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले -1 की पावर
-1/2 की पावर कितनी है 3 है। नेगेटिव की पावर क्यूब करोगे, नेगेटिव की पावर 3 करोगे तो रिजल्ट भी आपका नेगेटिव में आएगा, ये आपका रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा, ये लो, ठीक है। अब क्या आएगा वो बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव को तो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है, इसको छोड़ो। 1/2 की पावर 3 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 1 की पावर 3 का मतलब 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो मीन्स इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/8। तो ये हो गया हमारा 1/8। ये 1/8 किसका रिजल्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था ना उसका रिजल्ट है, बाहर अभी भी 2 है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन -1/2 की पावर में कितना है 2 है, तो अब की बार नेगेटिव है अंदर ब्रैकेट में और उसकी पावर 2 करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे। पावर का मतलब क्या था, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है और पावर 2 है, मींस इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन का तो चलो मैटर हट गया, यहाँ पर ठीक वैसे ही आप सोल्व करो। 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 और 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 रिजल्ट तो आया, लेकिन वो किसका है, ब्रैकेट के अंदर जो -1/2 है ना उसका रिजल्ट है। अभी यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में कौन बचा हुआ है 3, तो मल्टीप्लाई में 3, तो इसको कुछ ऐसे लिख देंगे 3 × 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो -1/2 है, ब्रैकेट में पावर वगैरह कुछ है नहीं, तो पावर मीन्स 1 है। यहाँ पर नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव। न्यूमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो मीन्स 1/2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में माइनस का 3। अब अगर कुछ सोल्व हो रहे हैं तो सोल्व कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 4, इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/4। यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 3/4 प्लस, यहाँ पर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो 4, तो रिजल्ट कितना आया 4 है और माइनस का 3। इसको वापस से एक बार सोल्व करो। 1/4 माइनस का 3/4 और पॉजिटिव का 1, क्योंकि 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, आप एक बार डिनोमिनेटर लगा लो और एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर कितना बचेगा 0/4 मीन्स 0। तो अगेन हमारा रिजल्ट क्या आया 0 आया। इसका मतलब है 3 - 1 और -1/2 ये तीनों ही इसके इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² - kx + 3k - 1 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चले यहां से देख लेते हैं। यहां से आपका पोलिनोमियल क्या दे रखा है 5x² - kx। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x² - kx, 5x² - kx + 3k - 1 प्लस 3k - 1, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। और जो -2 है ना -2 इसका क्या है कि जीरोज है, तो अगर मैं इसके अंदर -2 वैल्यू पुट करूंगा तो उसका रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मीन्स हम सबसे पहले इसको fx ले लेते हैं। fx इक्वल क्या जाएगा 5x² - kx + 3k - 1। अगर f -2 इसका जीरोज है तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए 0। आप एक काम करो, इसके अंदर -2 पुट कर दो। f -2 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 0। ये लो हम पुट करेंगे f -2, 5 x की जगह -2 का स्क्वायर माइनस k, x की जगह -2 प्लस 3k - 1, ठीक है। f -2 का रिजल्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसका मतलब है इस कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो 0 रहेगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। -2 का स्क्वायर करोगे 4, पॉजिटिव का 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20,
यहाँ पर -2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, के को 2 से मल्टीप्लाई किया 2k। यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 को k से किया 3k, 3 को -1 से करेंगे -3। अब हमने देखा था f -2 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब है इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। चलो सोल्व कर दो। देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर -3 है, -3 और 20 को सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 17 प्लस 2k 3k 5k इक्वल कितना 0। 17 को उधर ले जाओ, 5k इक्वल -17, k इक्वल -17 अपॉन 5, ये है आपकी k की वैल्यू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मीन्स फिर वही पूछ रहा है कि k की क्या वैल्यू रखें कि -4 इसका 0 बन जाए, -4 इसका 0 बन जाए। तो अब भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था। वो कैसे, अगर -4 उसका 0 बनाना है, -4 अगर उसका 0 बनाना है तो k की वो वैल्यू रखेंगे जिससे कि रिजल्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉलिनोमियल दे रखा है आपका x² - x - 2k + 2, x² - x - 2k + 2, यही दे रखा है। x² - x - 2k + 2, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, -4 इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को आप ले लो f(x) के इक्वल। ठीक है, क्या आ जाएगा x² - x - 2k + 2 और इक्वल नहीं है। ठीक है, अब -4 इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम -4 रखें ना, -4 ही है ना, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, हाँ -4, अगर मैं -4 रखूँ ना तो इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो -4 इसके अंदर पुट कर दो, तो x² की जगह क्या करेंगे -4 का स्क्वायर, माइनस x की जगह -4 माइनस यहाँ पर क्या है 2k + 2। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो, क्या जाएगा 16। देखो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव और ये 4 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2k - 2 इक्वल 0। यहाँ पर देखो 16 + 4 20, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, तो कितना आ जाएगा 18 - 2k इक्वल 0। 2k को उधर लेकर के जाओ तो 2k इक्वल 18, k इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9। मीन्स 9 की k की वैल्यू 9 रखोगे तो तब ये पॉलिनोमियल ऐसा हो जाएगा कि -4 भी इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ x³। चलिए लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 3 इज ए फैक्टर, x - 3 इज ए फैक्टर। ठीक है, ऑफ फैक्टर ऑफ x³ - 2x² x³ - 2x² + 5kx + 5kx + 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको ठीक वैसे ही बता रहे हैं जैसे अगर x - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल 3 नेगेटिव है ना, x - 3, तो इसका मतलब है x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मीन्स 3 इसका क्या होगा कि 0 होगा। तो आप इसको f(x) के इक्वल ले लो, क्या आ जाएगा x³ - 2x² + 5kx + 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा 0, तो आप वैल्यू पुट कर दो 3। ठीक है, क्या आ जाएगा x³ x की जगह 3, x की जगह 3 पावर में 3 - 2x² - 2x² x की जगह 3 + 5kx
प्लस 5k और x की जगह 3 और प्लस 6 और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए अभी 0। चलो इसको सोल्व करो। 3 की पावर 3 27 माइनस 3 की पावर 2 9 9 2 जा 18 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15k प्लस 6 इक्वल 0। इसको सोल्व कर लो। 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 7 9 9 और 6 से 15 प्लस 15k इक्वल 0। 15 को आप उधर लेकर के जाओ तो 15k इक्वल माइनस का 15k इक्वल डिवाइड करोगे माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा माइनस का 1। k इक्वल कितना है रिजल्ट -1। इज दैट क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 5th का। x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट द पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोज x² + 4x + 7। x² प्लस आपका है क्वेश्चन नंबर 6th। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 4x + 7 4x प्लस 7। अगर आपको इसके जीरोज बताने हैं कि रियल है या रियल है इमेजिनरी है, रियल है तो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तब आपको ना इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका? डिटरमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac। अब b² b ये कहां से लिए हमने? तो जनरल इक्वेशन होती है क्या ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें c कांस्टेंट नंबर, b x का कोफिशिएंट और a x² का कोफिशिएंट। आप वहां से वैल्यू पुट करके यहां पर रख दो तो d इक्वल क्या जाएगा b²। b कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a कितना है 1 छोड़ो c कितना है 7 तो मल्टीप्लाई 7 इक्वल कितना आ जाएगा 16 माइनस 28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 नेगेटिव का 12। अब हमारे पास में 3 कंडीशंस होते हैं। वो क्या? d अगर ग्रेटर देन 0 है तब इसके जो रूट्स हैं यहां लिखते हैं। चलो कंडीशन क्या होंगी और फिर रूट क्या होंगे रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है रूट से रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। अगर d ग्रेटर इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे दोनों। ठीक है, अगर कंडीशन आती है d लेस देन 0 तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे। और यहां पर भी देखो d की वैल्यू कितनी आई है -12 अगर जो वैल्यू आई है इसका मतलब है इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। सो हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। जय श्री राम।